अखिलेश यादव ने सीधा कहा ये मंदिर मस्जिद से मुख्य मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही। बात बेरोजगारी महंगाई पे होना चाहिए, क्या मंदिर मस्जिद लगा रखा है? भाई जो इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या औरंगजेब ने अगर जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया तो क्या उस समय सबको रोजगार मिल गया है? जब हमारे आस्था के केंद्र को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाता है तो उस समय कोई नहीं कहता है कि क्या इससे सबको रोजगार मिलेगा। और जब हम अपनी चीज़ को लेने की बात करते हैं तो हमें ज्ञान दिया जाता है कि इससे रोजगार मिलेगा या कुछ मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आस्था का केंद्र है, वहाँ बाबा ने दर्शन दिया है। हम सभी काशीवासी ही नहीं, पूरे देश के हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी हैं सभी वहाँ बाबा की पुनर्स्थापना कराने के लिए हम एक बार सभी से आग्रह करेंगे कि सब लोग जोरदार उद्घोष के साथ अपनी आवाज़ उस ओवैसी की कान तक पहुँचा दें, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए, उसको समझ में आ जाए कि बाबा के भक्तों में तेज होता है कि एक बार वो हुंकार भर देगा तो अगर वो अयोध्या ले सकता है तो काशी भी लेगा और आने वाले समय में मथुरा भी लेके रहेगा। ये जो मथुरा वाला आप चीज उठाए ना, सब यही कह रहे हैं कि योगी जी जब मोदी जी को मिलते हैं तो कृष्ण जी की एक नई मूर्ति पकड़ा देते हैं तोहफे के तौर पे। तो कहाँ इशारा कर रहे हैं? हम हर उस जगह इशारा कर रहे हैं जो भी हमारी चीज़ थी उस सारी चीज़ों को हम पुनः एक बार लेंगे। और ये हमें हमारा संविधान भी कहता है जो आपका अधिकार है, जो आपकी संपत्ति है उसे आप लेंगे, इसे कोई ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता। यदि वह छीना है तो आने वाले समय में जब आप ताकतवर होंगे तो उसे पुनः एक बार छीन के लेंगे, ये आपका अधिकार है। मगर ये जो चर्चा चल रही है भैया, जैसे मैंने कहा कि योगी जी मोदी जी जब मिलते हैं उनको कृष्ण जी की मूर्ति पकड़ा देते हैं। अब कह रहे हैं कि लखनऊ का नाम सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मण नगर हो जाएगा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है? जो भी हमारी विरासत है उस विरासत को पुनः हम स्थापित कर रहे हैं। अगर हम भारतवर्ष में अगर राम और कृष्ण की बात नहीं करेंगे तो क्या मक्का और मदीना में जाकर राम कृष्ण की बात करेंगे? हम जा करके अफगानिस्तान में बात करेंगे। चले रही हैं, अब तो मथुरा का भी हो गया, PIL दे दिया गया है वीडियोग्राफी के लिए, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, उस पर सुनवाई भी होगी बहुत जल्द। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, मथुरा में भी उम्मीद जग रही है? सब जगह, हर उस जगह पे जहाँ जहाँ हमारे धर्म के चीज़ों को तोड़ के बनाया गया है वो सब अपने आप कोर्ट के ही आदेश से हमको पुनः प्राप्त होगा, यह हम सभी को विश्वास है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ज्ञानवापी में जो निकले हैं वो स्वयं महादेव हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है फालतू की नौटंकी लगा रही है, हमारा फवारा है, कुछ निकला विकला नहीं है। देखिए, मुस्लिम पक्ष या जो भी ऐसा कह रहा है कि वो फव्वारा है, उससे मेरा पहला आग्रह यह है कि अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें। गर्मी बहुत है, अगर इस तरह से बोलेंगे तो हो सकता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। पहली बात ये कि फव्वारा, दुनिया में मैंने ऐसा कोई फव्वारा नहीं देखा है जो वाटर लेवल से 3 इंच नीचे हो। जितने भी फव्वारे आप देखेंगे वो हमेशा वाटर लेवल से ऊपर होते हैं। दूसरा, फव्वारा होने के लिए उसमें 2-3 शर्तें हैं। पहले, उसमें पानी की सप्लाई का रास्ता होना चाहिए, उसमें बीच में छेद होना चाहिए, फव्वारा से पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए। जब ऐसा कुछ नहीं है तो वह किस आधार पर फव्वारा कहा जा रहा है? पहले तो ये सवाल खड़ा होता है कि वो फव्वारा तो हो ही नहीं सकता, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, जो भी है वो फव्वारा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये महादेव की माया है, सब महादेव ही जानते हैं, वो बाबा ही हैं, अब बाबा ही रहेंगे, अब बाबा ही थे। वो साक्षात विश्वनाथ हैं और नंदी की प्रतीक्षा खत्म हुई, पूरी काशी झूम रही है, बाबा बाबा बोल रही है। सबको मालूम है कि वो बाबा ही हैं, बाबा थे, अब बाबा ही रहेंगे। ओवैसी भी कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। ओवैसी को अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा और कयामत के दिन की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। ओवैसी में अगर दम है तो वो अभी चले आए काशी, काशी की जनता उनको बता देगी कि वो बाबा हैं कि कौन हैं, फव्वारा हैं। काशी के लोग बता देंगे उनको, काशी के युवा बता देंगे, काशी का ब्राह्मण समाज बता देगा, काशी का पुजारी समाज बता देगा। ओवैसी तय करेंगे। ओवैसी को ये तय करने का अधिकार किसने दिया कि विश्वनाथ और विश्वेश्वर कहाँ हैं और कहाँ थे? ओवैसी ने कुरान पढ़ी है, ओवैसी ने अलतेकर की पुस्तक नहीं पढ़ी है, ओवैसी ने स्कंद पुराण भी नहीं पढ़ा है, ओवैसी ने अग्नि पुराण भी नहीं पढ़ा है, ओवैसी ने काशी खंड भी नहीं पढ़ा है। तो ओवैसी कैसे तय कर सकता है कि विश्वेश्वर कहाँ थे?
विशेश्वर को तय करने का अधिकार काशी के विद्वत समाज को है, काशी के ब्राह्मण समाज को है और काशी की जनता को है, जो वर्षों से विशेश्वर को पूजित करती आई है, पूजते हुए आई है। ओवैसी के बाप का नहीं है काशी, न किसी के जामा मस्जिद के मौलाना के बाप की काशी है। ये काशी काशी वासियों की है और ये काशी वासी तय करेंगे कि विशेश्वर का स्थान कहाँ है। अगर अखिलेश जी तो आ गए, उनकी एंट्री हो गए, कह रहे मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में? टोटी भैया अपने दिमाग का इलाज कराएं। टोटी भैया को ये मालूम होना चाहिए कि जिस यादव समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि बनारस के अंदर सावन के सोमवार के जो पहले जलाभिषेक का अधिकार है वह बनारस के यादव समाज को है और गौरवान्वित है यादव समाज। यादव समाज ने जब जब विशेश्वर पर आक्रमण हुए, जब जब विशेश्वर की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ी, यादव समाज ने अपने बलिदान से, अपने खून से, अपने रक्त से विशेश्वर की रक्षा की। और अखिलेश भैया इस बात को ठीक से समझ लें कि बनारस का यादव समाज उनके इस प्रश्न का जवाब आने वाले सोमवार को, आने वाले श्रावण के प्रथम सोमवार को जवाब देगा और पूरी ताकत से देगा। वही यादव समाज जाके जलाभिषेक वहां करेगा, तब अखिलेश यादव को अपनी औकात समझ में आएगी। और उनको ये शायद पता नहीं है कि जो अधिकार विशेश्वर के पूजन में यहाँ के ब्राह्मण समाज को नहीं है, वह अधिकार यहाँ के यादव समाज को प्रदान किया गया है। और यही कारण है कि पहले सोमवार को बनारस में जब जलाभिषेक होता है तो काशी का ये सम्मानित यादव समाज करता है और घर प्रत्येक यादव परिवार से कम 1 या 2 बच्चे निकल करके और 40-40 किलो का गगरा अपने कंधे पर लेकर के जाके विशेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। तो अखिलेश यादव जैसे लोग इस पर कोई बयान नहीं दे सकते, उनको अधिकार भी नहीं है और उनका जवाब काशी का यादव समाज देगा। इस पर हम लोगों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें योगी मोदी और हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं ज्ञानवापी वाले मामले। ऐसा है कि ये कीड़े मकोड़े हैं, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत दिखें तो ही तैसी। ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको सब कुछ कीड़ा मकोड़ा देखेगा। हम तो महाराणा प्रताप और श्री राम की संतान हैं, हम तो कृष्ण और राम के वंशज हैं, तो हमको सब में वही दिखता है। वो कीड़े मकोड़े हैं तो उनको सब में कीड़ा मकोड़ा दिखता है। इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी धार्मिक आस्था का दोष है, इसलिए उनको कंडेम करने की जरूरत नहीं है। यही वैसे कह रहे हैं देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। कोई भी आस्था हो जो 1947 में हो गया, अगर वो ऐसी आस्था और संविधान की बात करते हैं तो मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि ओवैसी साहबानों के सवाल पर तुम्हारा संविधान कहाँ था? ओवैसी 3 तलाक के सवाल पर तुम्हारा संविधान कहाँ था? ओवैसी बाबरी मस्जिद के सवाल पर तुम्हारा संविधान कहाँ था? अगर संविधान की बात करते हो तो संविधान के पालन करने का अधिकार, पालन करने की जिम्मेदारी क्या इस देश के हिंदुओं की है? क्या इस देश का मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? जितनी जिम्मेदारी हिंदुओं पर है उतनी ही जिम्मेदारी इस देश के मुसलमानों पर भी है। और वो भी ये तय करें कि अगर संविधान के हिसाब से देश चलेगा तो फिर हम भी मानते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। फिर कोर्ट जो कहता है उसको दोनों पक्ष माने। हम भी न्यायालय की बात मानने को तैयार हैं, आप भी न्यायालय की बात मान लीजिए। इस बार कुर्बानी नहीं देंगे, बाबरी नहीं बनेगा दूसरा क्या? तो फिर संविधान का सवाल भी खड़ा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ओवैसी देश के संविधान को नहीं मानेंगे, देश की न्यायपालिका को नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा ओवैसी कहते हैं तो ओवैसी भारत के सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं और सबसे बड़े संविधान के विरोधी हैं। ऐसे ओवैसी की बात पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी ओवैसी की भी है। हम तो कहते हैं कि मानिए संविधान की बात, एनआरसी को भी स्वीकार कीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो बिल आ रहा है उसको भी स्वीकार कर लीजिए, 3 तलाक के सवाल पे जो बिल आ रहा है उसको भी स्वीकार कर लीजिए। वहाँ तो शरीयत खतरे में पड़ जाती है, वहाँ तो शरीयत खतरे में पड़ जाती है। तो जब मार पड़ी शमशीरों की, जब मार पड़ी शमशीरों की तो महाराज मैं नाई हूँ। जब अपने ऊपर आ गया तो महाराज छोड़ दीजिए मैं नाई हूँ, तब शरीयत खतरे में पड़ जाता है। आज बाबा स्वयं आके खड़े हो गए तो संविधान खतरे में हो गया। जब विश्वनाथ स्वयं आके प्रमाण दे रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ विराजमान था, मैं यहाँ ही विराजमान हूँ, तब संविधान की बात हो रही है। हम भी संविधान की बात कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि केवल उस स्थान का सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
कि उस स्थान का केवल सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, उस स्थान की पूरी खुदाई होनी चाहिए और जो मलबा पड़ा है उस मलबे को देखा जाना चाहिए। जो दक्षिण पश्चिम की दीवार है उस दीवार को तोड़ करके देखा जाना चाहिए कि मुस्लिम आक्रांताओं ने कितना अत्याचार किया और किस तरह से अत्याचार किया। वो वही तो कह रहे हैं अयोध्या, काशी या मथुरा के बाद नहीं रुकेंगे, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, यही होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए। ये हमारे जो गुलामी के चिन्ह हैं और गुलामी के जो प्रतीक हैं वो मिटने चाहिए। वो देश पर घाव हैं, वो देश के लिए कलंक हैं। अगर ये कलंक मिटता है तो इसमें संविधान की जयकार होनी चाहिए, संविधान की दुहाई नहीं देनी चाहिए। मगर महबूबा मुफ्ती कह रही है इस देश में जो टूरिस्ट आता है वो मुगलों के आर्किटेक्चर को देखने आता है, अगर तोड़ देंगे तो कोई आएगा। हमको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम नहीं देखा है। हमको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने अमरकंटक की गुफाएं नहीं देखी है। हमको लगता है खजुराहो का वो कालातीत चित्र नहीं देखा है। हमको लगता है महबूबा मुफ्ती ने भारत को ही नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती पहले भारत को देखें, भारत को जानें, भारत के विशाल जो स्थापत्य का एक विशाल साम्राज्य है उसको समझें, उसके बाद इस तरह का बयान दें। ये बयान बचकाना है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। पंडित जी, जो ये चीज़ें हो रही हैं देश में, औरंगजेब की बात होती है तो ओवैसी के छोटे भाई जाके औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, कलमा वलमा भी पढ़ते हुए नजर आते हैं, तो ये क्या चिढ़ाया जा रहा है? इस देश के मुस्लिम आक्रांताओं ने हमेशा हिंदू दर्शन, हिंदू स्थापत्य, हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म को अपमानित करने का, उसको कलंकित करने का और उसे नीचा दिखाने का काम किया। अगर इतना सद्भाव है तो मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि मथुरा के जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दफन की गई हैं वो किस बात का प्रमाण है? अगर इतना गंगा जमुनी तहजीब की चिंता है तो ओवैसी जैसे लोग पहले जामा मस्जिद के उन सीढ़ियों से भगवान कृष्ण की उन मूर्तियों को निकाल करके और हिंदू समाज को सौंप दें, तब मैं जानूंगा, तब मैं समझूंगा कि इनको चिंता है देश की और समाज की। आपने कहा गुलामी का प्रतीक जो है उसे मिटना जरूरी है, तो ये कौन से लोग हैं जिन्हें औरंगजेब अपना लगता है, बाबर अपना लगता है, हुमायूं अपना लगने लग जाता है? क्यों लगता है? जिसको इस देश की जमीन, इस देश की परंपरा, इस देश के साहित्य, इस देश के गौरवशाली अतीत, इस देश के विराट इतिहास से प्यार नहीं, वह कोई भी हो उसका इस देश पर अधिकार नहीं, वह कोई भी हो उसका इस देश पर अधिकार नहीं। काशी के अंदर में एक विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी में शिवलिंग हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का मिला और उस शिवलिंग की जो है बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं। काशी के अंदर में शिवलिंग नहीं मिला है। अभी पंचगंगा घाट भी जाके देख लीजिए आप, काशी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पंचगंगा घाट। इसी तरह से सेम स्थिति है पंचगंगा घाट की। पूछ लीजिए काशी की जनता से। पंचगंगा घाट को भी मुस्लिम आताताइयों ने जिस तरह से ज्ञानवापी हिंदू धर्मावलंबियों का मंदिर को ध्वस्त किया, उसी तरह पंचगंगा घाट को भी ध्वस्त किया है। ये मुगल आताताई 1000 साल से बनारस नहीं पूरे भारत के अंदर में हिंदू कि जितने स्ट्रक्चर थे उसको तोड़ते चले आए और हम हिंदू सहनशील होते हुए हमेशा सहते, लेकिन अब नहीं सहेंगे। जो सत्य है वो सत्य है और उसका स्थान पूजा, श्रृंगार गौरी का पूजा और उस स्थान का हमको अधिकार मिलना चाहिए। वैसे कह रहे हैं हम भी नहीं सहेंगे इस बार कुर्बानी। पागल हो गया है वो, बैरिस्टर नहीं है वो, पागल हो गया है, उसका बात करने की तमीज नहीं है। वो ऐसी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है मुसलमानों के हित में नहीं कर रहा है, मुसलमानों के अहित में कर रहा है। वो समाज के अंदर विद्वेष फैला रहा है। मुसलमान कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब है, अरे क्या तहजीब है? ये वैसी से पूछा गंगा तहजीब की बात कर रहा है आज तक में बैठ करके अंजना उनका सबसे जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, वो वैसी इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या कहीं हो सकता है? क्या करे जाकर के इस निंदा पाकिस्तान के अंदर में ओवैसी को फांसी दे दिया जाएगा। इस निंदा कानून पाकिस्तान में पास है, मालूम है ना आपको? इस निंदा कानून सब लोग जानते हैं। इस निंदा कानून के बारे में भारत के अंदर में मेरे इष्ट देव भगवान शंकर, मेरे इष्ट देव भगवान राम, मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण, ये मेरा मक्का है ये, और तुम मेरे मक्के को जो है उसको कैद करके रखे हो, ऊपर से जो है बात कर रहे हो, आर्टिकल बता रहे हो। ये कोई मुस्लिम पक्ष वाले कह रहे थे हिंदुओं को कुछ समझ नहीं आता, फवारा को शिवलिंग बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम,
प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। अब उसके अंदर में कोर्ट संज्ञान ले चुका, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि यथास्थिति रहेगी, सीआरपीएफ कमांडेंट उसके ऊपर में नियुक्त हो चुका है और कुछ नहीं वहाँ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे, यथास्थिति हो गई है वहाँ पे। ये सत्य है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर था, है और रहेगा। अब बिंदु माधव भी लेंगे, खाली विश्वनाथ मंदिर नहीं, पंचगंगा घाट बिंदु माधव भी लेंगे। हाँ, यही कह रहे हो ऐसी कि योगी मोदी के आने के बाद हिंदू उग्र हो गया है, ताजमहल ले रहा है, मथुरा देखिए सब ले गया है। हिंदू अब जागृत हो गया है। आप एक बात बताइए, हमको सारे लोग खड़े हैं ना, एक बात बता दीजिए, आप एक काम कीजिए, हिंदू की स्थिति क्या है मालूम है? आप मेरी मुट्ठी खोलिए, इसको खोलो 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 ना, ये हिंदू है, ये हिंदू है, खोलो, किसी मत ताकत है, खोलो इसको, खोल के दिखाए कोई मेरी मुट्ठी को, ये हिंदू है। अब देखिए ये इसका तोड़ दो, हम तोड़ देंगे, ये टूट गया, ये सेकुलर था कांग्रेस, ये टूट गया, ये टूट गया, हिंदू है, ये हिंदू संगठित हुआ है। एक मुक्का हनुमान जी की तरफ पड़ेगा तो वैसे घर बढ़ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा का शिवलिंग जब से निकला है तब से चारों ओर बम बम ही है। शिवलिंग निकला है ज्ञानवापी, खुश है भारत के वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, शिवलिंग निकला है ज्ञानवापी, खुश भारत के वासी, बम बम बोल रहा है। और रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी को हम लोग खुद समझा देना चाहते हैं कि अगर प्रमाण जो दिख रहा है, आप ज्ञानवापी ही नहीं, अयोध्या मथुरा काशी नहीं, जहाँ जहाँ आप दावा करना चाहते हो आप 10 दिशाओं से देख डालो, वह मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। खुदा को अगर तुम मानते हो तो, वैसे जरा सुन लो, खुदा को अगर तुम मानते हो तो, खुदा को अगर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से। हम तो कह रहे हैं, जरा खोदिए तो, खुदा को अगर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से, सब कुछ अब तो साफ हो रहा, भागो नहीं सच्चाई से। ये है हमारा बनारस, ये हमारा भारत है। और मैं बता दूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, हमारे सभी मित्र हैं, हमारे बहुत से मुसलमान मित्र हैं, बहुत से हिंदू मित्र हैं। और ये जो फैलाया जा रहा है, अब वो ज़माना रह गया। ये जो सड़क देख रहे हैं इतनी चौड़ी हो चुकी है, पहले नालियों पे दुकान हुआ करते थे, बहुत विरोध होता था, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। अब आप उसी तरह से समझ लीजिए, जैसे किसी हिंदू को अगर आप जालीदार टोपी पहना दीजिए और कह दीजिए कोई मुसलमान, तो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी मुसलमान को आप जनेऊ पहना दीजिए, कह दीजिए ब्राह्मण या हिंदू है तो हिंदू नहीं, और वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे मंदिर पर वो टोपी पहनाई गई है, वो मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। हाँ, क्या आपने चीजें चल रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? बाबा जो प्रकट हुए, बाबा जो प्रकट हुए वो तो प्रकट हैं। बाबा ने ये काशी जो है, काशी विश्वनाथ, ये त्रिशूल पे बसाई हुई बाबा भोलेनाथ की है। ये काशी त्रिशूल पे बसाई है, अविनाशी घटघट के वासी कैलाशी, और बनारस में बसा दी त्रिशूल पे काशी। हर हर महादेव।